हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी सीजीएल मेंस को लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम इसी सीरीज़ में अपना क्लॉज टेस्ट बेस्ड ऑन एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो क्लॉज टेस्ट में देखो दो तीन तरीके हैं आपको सॉल्व करने के। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कर लेते हो, ठीक है, और ऑप्शंस में डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच दिए हुए हैं। सपोज करो कि मिसिंग जो पार्ट है वो एक वर्ब मिसिंग है, ठीक है, और ऑप्शन में आपको वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वहाँ पे जो वर्ब है वही उस ऑप्शन में फिट बैठेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में मिसिंग वर्ब है और जो क्वेश्चन में मिसिंग जो है वो वर्ब है मिसिंग, लेकिन ऑप्शन में अगर आपको सारे वर्ब ही दिए हुए हैं तो आपको उनमें से बेस्ट फिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो आप कैसे निकालेंगे? अगर आपको यूज करना आता है कि कौन सा वर्ब वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उसमें सिंगुलर वर्ब यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा, ऑप्शन में क्या चीज दी हुई है जो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मीनिंग यानी कि वो कैब अगर आपकी अच्छी है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज फियर किल्स मोर ड्रीम्स दैन फेलियर एवर विल। यानी कि डर की वजह से ज्यादा सपने टूटते हैं, फेलियर की वजह से कम, ठीक है। क्या होता है, जैसे आपने सपोज करो कि आपके दिमाग में एक प्रोजेक्ट था कि आप एक अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हो जिसका आपके पास पूरा माइंड मैप, पूरा रोड मैप उसका तैयार था, ठीक है, लेकिन बिकॉज आप इतने डिसाइसिव नहीं हो, आप डिसीजंस लेने में डरते हैं, ठीक है, आप इफ्स एंड बट्स में उलझे रह जाते हैं। आपने अपना जो ड्रीम है अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर किया कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे ऐसे करूँ, फिर उसके बाद समहाउ आप डर की वजह से उस ड्रीम को नहीं परस्यू कर पाए, लेकिन आपके फ्रेंड को वो आइडिया अच्छा लगा, आज नहीं आज से 4 साल बाद जाके उसने उस ड्रीम को परस्यू किया, ठीक है। 10 साल बाद जाके आपको लगे यार ये तो मेरा आइडिया था, ये बंदा आज करोड़ों कमा रहा है इस आइडिया की वजह से, और देख मैं कहाँ का कहाँ रह गया, ठीक है। आज मतलब ये कंपनी मेरी हो सकती थी, मैं एक ऐसा बंदा हो सकता था जिसने इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, ठीक है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके पास जाऊंगा काम मांगने के लिए, या फिर मैं इसको एज अ फ्रेंड ही मतलब रहूंगा। मैं धीरे धीरे अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ, पर ये ड्रीम मेरा था, ठीक है। तो अपने ड्रीम्स को डरो मत, यू विल अचीव, इफ नॉट सूनर लेटर बट डेफिनेटली यू विल अचीव, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आज आपने सपना देखा कल पूरा हो जाए, टाइम लगेगा, कुछ चीजों को प्रोसेस होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जब आपके सारे अपने भी आपका साथ छोड़ जाते हैं ना, तब भी आपको उस ड्रीम के लिए परस्यू करना पड़ता है, ठीक है, तब आपके सपने पूरे होने लगते हैं। ओके, सो इसी चीज को ध्यान में रख के अपनी एसएससी की प्रिपरेशन आराम से करो, बिना डरे करो, ठीक है। आप डेफिनेटली आप पास होंगे, आप क्वालिफाई करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विच इज क्लॉज टेस्ट डिस्कशन, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं पैसेज। रिजर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ डैश एक्शन विच सीक्स टू ब्रिंग इक्वालिटी। रिजर्वेशन जो है वो एक ऐसा एक्शन है जिसका मकसद है इक्वालिटी लाना, ठीक है। अब इक्वालिटी वर्ड के ऊपर ध्यान रखना। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट बिल 2019, कॉन्स्टिट्यूशन में एक 124 बिल 2019 में एक लाया गया जिसमें सीक्स टू प्रोवाइड फॉर एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स। बोल रहे हैं जिसका उद्देश्य था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कौन से होते हैं, इकोनॉमिकली जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते। अब वो जरूरी नहीं है ना कि एसटी में हो, एससी में हो, ओबीसी में हो, माइनॉरिटी में हो, इकोनॉमिकली वीकर तो जनरल में भी हो सकते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है समाज का, सोसाइटी का, लोगों का, उसको ऊपर लेकर जाए, उसको बढ़ाया जाए, उसको एडवांस किया जाए। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डैश डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस। बोल रहे हैं आर्टिकल 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डैश करता है, क्या करता है, प्रोत्साहित करता है नहीं, वो रोकता है। किस चीज को रोकता है? डिस्क्रिमिनेशन को, किसी तरीके का भेदभाव किसी भी सामाजिक किसी भी इंसान के प्रति, ठीक है। किन किन बेसिस पे? उसकी रेस के बेसिस पे, उसके रिलीजन धर्म के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स लड़का है लड़की है, ठीक है, उस बेसिस पे, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ कौन से जगह में पैदा हुआ है उस बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन से मना करता है, ठीक है।
However, the government may make special provisions for the dash of socially and educationally backward classes. बोल रहे हालांकि गवर्नमेंट कुछ स्पेशल प्रावधान बनाएगी किस चीज़ के लिए, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनके लिए, तो स्पेशल प्रावधान उनके बेहतरी के लिए बनाया जाएगा, उनके गिरावट के लिए तो नहीं बनाया जाएगा, तो उनकी बेहतरी के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान बनाएगी। ठीक है। The bill seeks to amend Article 15 to additionally permit the government to provide for the advancement of economically weaker section। बोल रहे हैं बिल जो है, जो ये 124th अमेंडमेंट बिल जो है, इसकी वजह से आर्टिकल 15 में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें कुछ नए चीज़ें एडिशनली दी जानी पड़ेंगी गवर्नमेंट द्वारा, ताकि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को उनको भी अपलिफ्ट कर सके, उनको भी एडवांस कर सके, उनको भी आगे ला सकें। ठीक है। फर्दर अप टू 10% ऑफ द सीट्स मे बी डैश फॉर सच सेक्शंस। अब बोल रहे हैं इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 10% सीट्स जो हैं वो ऐसे सेक्शन के लिए क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना। रिजर्व फॉर सच सेक्शंस ऑफ एडमिशन फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, स्कूल कॉलेजेस है ना, वहाँ पे ऐसे वर्ग के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए 10% एडिशनल सीट्स रखी जाएंगी। ठीक है। सच रिजर्वेशन विल नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ऐसी जो रिजर्वेशंस हैं वो उन इंस्टीट्यूट्स पे नहीं अप्लाई होंगी जो स्पेशली माइनॉरिटी के लिए हैं, जैसे कि कुछ उनके स्पेशल जैसे मदरसे होते हैं, सिखों का अगर कोई अपना इंस्टीट्यूट है, पारसियों का अगर कोई अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे ये चीज़ें लागू नहीं होंगी, वहाँ पे ये वाली रिजर्वेशन लागू नहीं होगी। ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 2। तो ब्लैंक नंबर 2 यानी कि जहाँ पे बोला जा रहा है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डैश डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन, यानी कि वो किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। ठीक है। तो रोकता है का क्या आ रहा है यहाँ पे, एग्जिबिट। एग्जिबिट मतलब किसी चीज को आपको दिखाना। ठीक है, कि दिस एग्जिबिट्स दिस नेचर ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो वो दिखाना हो गया, तो ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि वो दिखाना तो नहीं चाहता, डिस्क्रिमिनेशन को दिखाना नहीं चाहता। ठीक है। एस्टैब्लिश मतलब स्थापित करना। तो ये स्थापित भी नहीं करना चाहता डिस्क्रिमिनेशन को, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। ठीक है। इनहिबिट और प्रोहिबिट। इनहिबिट का मतलब भी होता है कुछ चीज को रोकना। ठीक है, किसी चीज की के ऊपर ज्यादा वो लगाना, निषेध करना। प्रोहिबिट का मतलब भी यही होता है, रोकना, निषेध करना। ठीक है। लेकिन इनहिबिट जो है वो मोटिवेशन ड्रिवन होता है। ठीक है, आपका खुद का, जैसे आप कई बच्चे होते हैं ना, बड़े घर वाले बोलते हैं कि ऐसे कर लो, या फिर नहीं उनके घर नहीं जाना, या उनके हाथ का पानी नहीं पीना, लेकिन बच्चे बोलते हैं सब इंसान बराबर है, हम नहीं मानते हैं इन सब चीज़ों को। वो क्या है, आप इनहिबिट कर रहे हैं कि आप किसी के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, वो आपका इनहिबिट है। ठीक है, मतलब आपके अंदर से प्रोत्साहन आ रहा है, मोटिवेशन ड्रिवन है कि आपने जो पढ़ाई करी है उसमें आपने ये चीज़ें सीखी हैं कि हर इंसान इक्वल है, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है। प्रोहिबिट मतलब होता है नियम, कायदे, कानून, बाय लॉ आप किसी चीज़ को रोक रहे हैं, किसी चीज़ के लिए आप क्या निषेध कर रहे हैं किसी चीज़ को। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बाय लॉ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाय लॉ है। ठीक है, तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को प्रोहिबिट किया है, इनहिबिट नहीं किया, प्रोहिबिट किया है। इनहिबिट हम एजुकेशन के थ्रू लोगों के विचारों में इनहिबिट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोहिबिट किया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। अब मैंने आपको बोला था इक्वालिटी वर्ड के ऊपर ध्यान देना कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ज़्यादा इक्वालिटी की। तो आइडेंटिफाई सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज अबव। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की किसी तरीके के भेदभाव को रोकना। ठीक है। रिजर्वेशन फॉर इक्वालिटी, आर्टिकल 15, कॉन्स्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट बिल 2019। देखो इसका भी जिक्र हुआ है, इसका भी जिक्र हुआ है, इसका भी जिक्र हुआ है, इसका भी जिक्र हुआ है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 15 में चेंजेस करने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 124 के तहत आर्टिकल 15 में चेंजेस करने पड़ेंगे। आर्टिकल 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, और ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी ताकि हम इक्वालिटी ला सकें।
ठीक है। इक्वालिटी किसके तहत ला सके? रिजर्वेशन के तहत। तो क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है, ठीक है। अभी तक रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ जाति आधारित दिया जाता था, या फिर आप ST ST OBC को बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी, मतलब आपकी क्या कास्ट है उस बेसिस पे दिया जाता था। लेकिन अब रिजर्वेशन की मांग की गई है समाज में हमारी स्थिति क्या है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फाइनेंशियल स्थिति क्या है, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, उस अकॉर्डिंग। तो वो बात आ रही है इक्वालिटी की। तो रिजर्वेशन फॉर इक्वालिटी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 3। ब्लैंक नंबर 3 बात कर रहा है कि however the government may make special provision for the dash of socially and educationally backward classes। बोल रहे हैं कि कुछ स्पेशल प्रावधान बनाएंगे सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड या फिर SC ST के जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल प्रावधान बनाएंगे। क्यों? उनको ऑब्वियसली एडवांस करने के लिए, एडवांसमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो एडवांस करने के लिए उनको, ठीक है। तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या दिया जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दिया जा रहा है एडवांसमेंट, पोस्टपोनमेंट, कंटेनमेंट, एनहांसमेंट, ठीक है। पोस्टपोनमेंट का मतलब होता है कि उनको उनकी तरक्की को अभी थोड़ा देर रोकना, ठीक है, कि हम अभी नहीं, आज नहीं, चार दिन बाद करेंगे, वो हो गया पोस्टपोन करना। कंटेन करना, किसी भी खतरनाक बीमारी को हम कंटेन करें, जैसे हम कोविड-19 था तो हम लोग लॉकडाउन लगा दिया, क्यों? ताकि बीमारी को एक जगह पे रोक दिया जाए, कंटेन कर लिया जाए उसको, ठीक है। एनहांस करना मतलब बढ़ाना, ठीक है। बढ़ाना इन द सेंस कि जैसे आपने अपनी ब्यूटी को एनहांस कर लिया कुछ रिजीम्स फॉलो करके, या फिर आपने अपनी हेल्थ को एनहांस कर लिया, ठीक है। आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, हेल्दी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपने अपनी हेल्थ को अच्छा कर लिया, इंप्रूव कर लिया। एडवांस मतलब तरक्की करना, ठीक है। तो पोस्टपोनमेंट और कंटेनमेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकते। एनहांसमेंट और एडवांसमेंट, तो एडवांसमेंट मतलब हम तरक्की करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए एडवांसमेंट आएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 4। तो ब्लैंक नंबर 4 बात कर रहा है कि 10% सीट जो है वो उनके लिए रखी जाएंगी, ठीक है। रखी जाएंगी, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? डिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड, कंजर्व्ड। डिजर्व मतलब वो हकदार हैं 10% सीट के। हम इस पे हकदार नहीं कह सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि आप कितने हकदार की बात तब आती है कि आप उस चीज़ के लिए फाइट कर कर वहाँ पर आए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम हकदार की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम किसी को एक स्पेशल एडवांसमेंट दे रहे हैं, किसी को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है रिजर्व की, ठीक है, रिजर्वेशन की। तो यहाँ पे 10% सीट्स जो है रिजर्व्ड रखी जाएंगी, ओके। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 1, ठीक है। ब्लैंक नंबर 1 बात करा था कि इक्वालिटी के लिए रिजर्वेशन जो है वो दिया जाता है। रिजर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ डैश एक्शन, ठीक है। कौन से एक्शन का पार्ट है? ये है पार्ट हमारे एक गवर्नमेंट प्लान्ड एक्शन का, ठीक है। इफेक्टिव का मतलब होता है बड़ा ही प्रभावी। इनइफेक्टिव डेफिनेटली इसका ऑपोजिट होता है। तो अगर इफेक्टिव और इनइफेक्टिव ऑप्शन में दिए हुए हैं, इफेक्टिव मतलब बड़ा ही प्रभावी एक एक्शन है, ठीक है। इनइफेक्टिव मतलब गैर प्रभावी एक्शन है, ठीक है। तो हम अभी ये भी नहीं कह सकते कि रिजर्वेशन प्रभावी एक्शन है या गैर प्रभावी एक्शन है। डायरेक्टिव मतलब होता है आधिकारिक, और करेक्टिव मतलब होता है कि किसी चीज को सही करना, यानी कि किसी सुधारात्मक कार्रवाई है ना, करेक्टिव एक्शन है, सुधारात्मक एक्शन है, सही करने का तरीका है। तो रिजर्वेशन एक सुधारात्मक, कि हमारे सामाजिक वर्गों को सबको अपलिफ्टमेंट मिले, उसके लिए एक सुधारात्मक, कि हम सुधार लाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्टिव एक्शन, ओके, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, यहाँ पे पैरा जम्बल दिया हुआ है, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए जम्बल्ड फॉर्म में, ठीक है। हमें इसका करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ओके। तो हम फर्स्ट अपना देखते हैं स्टेटमेंट, इट वॉज द फर्स्ट। अब इट से ये स्टार्ट हुआ है। इट मतलब कोई चीज की बात पहले हमने की होगी, ठीक है। तो पहले हमने किसी चीज की बात करी तभी हमने इट यूज के लिए यूज किया हुआ है, तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आप देखो, विदाउट इट्स यूनिक साउंड, फिर यहाँ पे इट्स की बात आ रही है, यानी कि किसी चीज को हमने पहले जिक्र किया हुआ है, ठीक है। While some musical instruments have been around for centuries, the saxophone is a relatively recent invention। बोल रहे कुछ जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो बहुत सदियों से हैं, लेकिन सैक्सोफोन जो है इसमें वो बहुत ही
नई खोज है, रिसेंट इन्वेंशन है। द फर्स्ट सेक्सोफोन वॉज पेटेंटेड बाय एंटनी जोसेफ सैक्स इन पेरिस इन 1846। तो डेफिनेटली ऑप्शन सी फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सी है, फिर ऑप्शन डी है, उसके बाद ऑप्शन ए आएगा। अब देखो सी और डी, ऑप्शन 1 और 3 में सी और डी है, यानी कि सेकंड और थर्ड तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, जिस तरीके से हमने इसको पढ़ा तो सेकंड और थर्ड कैंसिल आउट हो गए। अब हमें फर्स्ट और थर्ड में ही चुनना है कि कौन सा सही है। इसके बाद आएगा इट वॉज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट टू कंबाइन अ रीड विद अ ब्रास बेल, ठीक है, यानी रीड क्या होता है कि ये एक पहला इंस्ट्रूमेंट था जो एक रीड इसके अंदर का कुछ होता है, उसको एक ब्रास बेल के साथ में कंबाइन करता है, ठीक है। तो ये उसका मैकेनिज्म है। विदाउट इट्स यूनिक साउंड वी वुड नेवर हैव हर्ड जैज और एनी ऑफ द म्यूजिक स्टाइल्स दैट फॉलोड इन इट्स फुटस्टेप्स। बोल रहे हैं इसका क्योंकि यूनिक है और इसकी वजह से इसमें यूनिक साउंड आती है। इसने इसका मैकेनिज्म बताया, सेक्सोफोन पहले बताया कि रिसेंट इन्वेंशन है, किसने इन्वेंट किया, उसके बाद बताया इसका मैकेनिज्म, उसके बाद बताया कि ये क्यों यूनिक है, ठीक है, और इसकी वजह से हमें क्या मिला, ठीक है। तो ए फिर आएगा डी के बाद में। हमने फर्स्ट बात करी कि इन्वेंशन था, उसके बाद किसने इन्वेंट करा, उसके बाद इसका मैकेनिज्म, उसके बाद आएगा कि इससे हमें क्या मिला, ओके। तो ऑप्शन 1 CDAB इज द करेक्ट आंसर, ओके। आई होप आपको क्लैरिटी होगी। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे सेशन से जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर देख रहे हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं फॉर द प्रैक्टिस ऑफ SSC CGL मेंस एंड SSC CGL CHSL, ठीक है। ईडियम्स और फ्रेजेस के लिए आपको शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं। आप हमारी प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऐप है, चलाना भी बहुत इजी है। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।